सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पैडसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का। इसमें कर्म की प्रकृतियों का समुत्कीर्तन यानी व्याख्यान किया जा रहा है। तो यहाँ अपन ने देखा था कि कर्म का अर्थ क्या, प्रकृति का अर्थ क्या है। प्रकृति के अर्थ के पश्चात कर्म कितने होते हैं, उन कर्मों के क्रम का कारण क्या है और उन कर्मों के दृष्टांत क्या है। अब आगे चल के जो उत्तर भेद हैं, उन उत्तर भेदों में एक एक कर्म के निमित्त से क्या कार्य बनते हैं वो बता रहे हैं। तो इसमें से जो मुख्य कर्म हैं, जो समझे नहीं जाते हैं, उनके लिए तो मूल गाथाओं में है, और जो शेष हैं उनके लिए फिर भावार्थ टीका के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर अपन ने निद्रा वर्णीय, निद्रा संबंधी जो कर्म है उसको लेकर के समझा था कि 5 प्रकार की निद्रा है। ज्ञानावर्णीय कर्म कितने प्रकार का है संजय भैया? ज्ञानावर्णीय कर्म कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। दर्शनावर्णीय 9 प्रकार का, वेदनीय 2 प्रकार का, फिर मोहनीय 28 प्रकार का। उसके बाद है आयु 4 आयु, फिर है नाम कर्म के 93 भेद, अथवा और अभी विशेष करके देखेंगे तो 113 भी हो सकते हैं। 103 सबसे ज़्यादा नाम कर्म के हैं। नाम कर्म में ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, तो दिखाई भी देते हैं। उसके अलावा फिर भेद है गोत्र कर्म के, कितने? 2, और अंतराय के अंत में 5, है ना। अब ये जो दर्शनावर्णी के 9 भेद हैं, उनमें से 5 भेद निद्रा संबंधी है। तो हम यहाँ पर आचार्य दिखाते हैं। पेज नंबर 11 है, गाथा नंबर 23 है। थीणुदयेणोठ्ठविदे सोवदिकं मम करे द्विजपदीय णिद्दाणिद्दुदयेण णदिट्ठिमुग्घादिदुं सको। थीण उदयेण, ये इसके बारे में समझा तो थोड़ा सा अपन ने। थीण यानी स्त्यान, और साथ में पूरा वर्ड बनाएंगे तो स्त्यान ग्रद्धि। स्त्यान ग्रद्धि के उदयेण, उदय से, उठ विदे सोवदी, उसके उदय से सोवदी सोता है। वो कैसा है? उठ करके भी सोता है। और कम्मम करेदी, कर्म को करता है। जलपति यानी कुछ सावधानी नहीं होती, अनेक प्रकार के शब्द भी बोलता रहता है, अनेक विशेष कार्यों को भी कर लेता है। इस प्रकार का जो कर्म है उस निद्रा कर्म का नाम है स्त्यान ग्रद्धि। स्त्यान शब्द का अर्थ बताया था आपको। स्त्यान यानी स्वप्न, और ग्रद्धि यानी प्रज्वलित, दीप्त होना, उग्र होना। जो स्वप्न में दीप्त होती है, जो स्वप्न में प्रज्वलित होती है, इस प्रकार की जो निद्रा है, स्वप्न में विशेष कार्य करने में शक्ति मिलती है, इस प्रकार की जो निद्रा है उसका नाम है स्त्यान ग्रद्धि। ऐसा इसका शब्द से अर्थ है। जो स्वप्न में दीप्त होती है उसे स्त्यान ग्रद्धि कहते हैं। तो अर्थ क्या निकला इसका? स्वप्न में रहते हुए ही अनेक प्रकार के कार्यों को जो कर देता है, जिसका भान नहीं होता उसे। तो वैसे भी हमें कहा निद्रा में भान होता है, कि निद्रा में भान नहीं होता, लेकिन कम से कम एक जगह कुछ वो काम तो नहीं करता ना, एक ही जगह पड़ा रहता है। लेकिन ये तो क्या है, उठ करके कहीं भी चला जाए, घूम फिर आए, कहीं धन गाड़ आए, किसी पेड़ पे चढ़ जाए, नदी में कूद जाए, चल फिर करके नाच गा करके वापस आ जाए। ये भी संभव है किसी की हिंसा करके आ जाए और सो जाए और मालूम ही नहीं रहे मैंने हिंसा भी कर दी। इस प्रकार के जो कार्य हैं, इन्हें इस प्रकार का जो उदय पाया जा रहा है उसका नाम है स्त्यान ग्रद्धि का उदय।
ये सबसे खतरनाक निद्रा है। नहीं, जैसे वो उदय संबंधी चीज हो, ज्यादा करके क्या निद्रा का संबंध अपन ऐसे ही समझते हैं कि जो दिन भर में या जीवन भर में परिणाम किए गए हैं उसके अनुसार स्वप्न आते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि सर्वथा वैसा नहीं है, कभी अन्य रूप भी आते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती है हमने ना इस भाव में कभी देखी है, सुनी है, ना विचारा है, कभी ध्यान ही नहीं गया, ना अबुद्धिपूर्वक उसके मतलब जो विषय ही नहीं सामने आया, तब अबुद्धिपूर्वक भी कैसे आए, तब वो किस रूप में संबंधित है पूर्व भाव से इस भाव से ज्ञात नहीं पड़ता। इसलिए क्या समझना कि इस भाव संबंधी भी हो सकता है, अव्यक्त भी हो सकते हैं, और कदाचित अन्यत्र वाले भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का निद्रा कर्म है ना। दूसरा है निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा, उसके उदयेण, उसके उदय से क्या होता है, दिट्ठिम उद्घादिदुम अण सक्को, दिट्ठि मैंने दृष्टि, उद्घादिदुम उद्घाटित करने के लिए यानी खोलने के लिए, अण सक्को शक्य नहीं होता। ऐसा सो रहा है कि उसको बहुत उठा रहे हैं, उसको भी समझ लो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम कहते हैं दृष्टि नहीं खुल रही थी, आंखें नहीं खुल रही है। मतलब अब आंखें नहीं खुल रही कैसे हो सकता है, आंखें तुम्हारे हाथ की बात है ना भाई, आंखें बंद करो तो बंद हो गई और खोली तो खुल गई, लेकिन वो ऐसी नींद आ रही है, ऐसी निद्रा है तीव्र कि खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी आंखें नहीं खुल रही है। सोचो कितना सिंपल टास्क है, आंखें खोलने में क्या मेहनत लगती है, जरा सा तो है काम, लेकिन इतना सा भी काम करने के लिए शक्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो उसको इस रूप में दिया कि दृष्टि को उघाड़ने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। और ऐसा मेरे ख्याल से जितने यहाँ बैठे हैं एक आध बार तो उनको ऐसा बन ही गया होगा, इतनी नींद आ रही थी कि मतलब लग रहा था कि उठना है, लेकिन खुल ही नहीं रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी। एक एक बार तो हुआ होगा ना सबके साथ, ज्यादा बार हुआ तो अलग बात है, नहीं खुल रही है। और फिर वही नींद पे नींद आती जाती है, नींद आ रही है उसके ऊपर और नींद आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उठ ही गए हैं लेकिन उठे नहीं है, वहीं सो गए वापस। ऐसा लग रहा है उठ के हमने सब काम कर लिए हैं और आधे घंटे बाद देखा तो अरे अभी सो ही रहे हैं, अभी भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। समझ में, इस प्रकार की जो निद्रा आ रही है ये भी किसी कर्म का कार्य है, यद्यपि कार्य जीव में पाया जा रहा है लेकिन किसी कर्म के उदय का निमित्त है। इसमें कर्म का उदय का निमित्त बताने से प्रयोजन क्या है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये स्वाभाविक नहीं है। यद्यपि लगता अच्छा है, सो रहे हैं तो ठीक लग रहा है, आनंद भी लग रहा है, किसी को शांति भी हो रही है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यदि स्वाभाविक होती तो उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। यानी निद्रा अस्वाभाविक परिणति है जीव की, स्वाभाविक नहीं है। और जब कर्म के उदय रूप है तो सुख रूप भी नहीं है, वो दुख रूप है, क्योंकि यदि सुख रूप होती तो कर्म से संबंधित नहीं होती। आई बात समझ में। तो ये निद्रा, निद्रा कर्म के उदय से दिट्ठिम दृष्टि को भी उगाड़ने में समर्थ नहीं हो पाता, प्रकट करने में समर्थ नहीं हो पाता। इस प्रकार का जो कर्म है उसका नाम है निद्रा। निद्रा नाम का दर्शनावरणीय कर्म, अर्थ पढ़ते हैं इसका। तो उसका नो कर्म समझ लेना कि वो जो दवाइयां ली है हमने, उन दवाइयों के कारण से क्या हो गया है, वो नो कर्म ऐसा मिल गया, शरीर की स्थिति ऐसी बन गई कि अब क्या है, नींद ही नींद आ रही है, मतलब वो खोलने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। नहीं, नो जो भी अभी इसमें ये स्त्यान वृद्धि हो, चाहे निद्रा निद्रा हो, चाहे प्रचला हो, इन सब कर्मों के नो कर्म है। एक एक कर्म के लिए नो कर्म है। नो कर्म का अर्थ क्या बताया था कि उसका नाम है नो कर्म। तो नो कर्म से नहीं आई है, आई तो कर्म के उदय में ही है, लेकिन उस कर्म के फल को देने के लिए क्या किया आपने, दवाइयां ले ली नींद की, तो उसके कारण से आ रही है। किसी ने अच्छा गाढ़ा भैंस का दूध पिया, भैंस के दूध की मलाई का मावा मिष्ठान खा लिया अच्छे से, तो अब क्या होगा, अब नींद आएगी और क्या होगा, गरिष्ठ भोजन कर लो अब, दाल वाफली चूरमा 11 बजे, और फिर बैठ जाओ स्वाध्याय लेकर के, तो कितना बढ़िया स्वाध्याय हो जाएगा। अच्छा भोजन करके ना, बलवान पोष्ठक पुष्टि करने वाला, तो कितना स्वाध्याय अच्छे से हो जाएगा। चलो स्वाध्याय मत करना, सामयिक कर लेना, तो क्या होगा, सामयिक होगी कि सो ही जाएगा। क्यों भैया, आपने क्या करा, आपने अच्छा काम करे थे कि वो नो कर्म मिला दिया आपने।
कर्म को फल देने की सहायक सामग्री दे दी। अब जब दे दी तो फल आएगा, यदि सहायक सामग्री नहीं मिलती तो वैसा फल नहीं आता। कर्म का उदय नहीं है। और कर्म के अभी क्या है अपन देखेंगे आगे निषेक, तो ये समझ में आएगा कि कर्म तो सारे के सारे अपने पास हैं, उनके उदय भी तैयार हैं। तो जैसे जैसे आप सहायक सामग्री देते जाओगे तो वो सब कर्म आ जाएंगे। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो जीव के पास नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति छोड़ देना, और बाकी 2-4 कर्म जो नहीं बन सकते हैं, आहारक शरीर, अंगोपांग, सम्यक तो प्रकृति, सम्यक मिथ्यात, लेकिन जो जनरल कर्म है 148 से लगभग 140 वो प्रत्येक जीव के पास रहते ही हैं। और निषेक रचना जब आगे के अधिकारों में आएगी तो अपन देखेंगे कि हर कर्म फल देने के लिए रेडी है, तैयार है। मतलब आप लोग यहाँ बैठे हो भी तो यहाँ पर क्रोध आदि कषायों के उदय तीव्र नहीं आ रहे, और यही अभी घर पे हो तो क्या हो जाएगा, यही टाइम पे तो भूख प्यास प्रेम मोह वो सारी बातें चालू हो जाती है। कहाँ से आ गए, मतलब यहाँ मंदिर में कर्म का उदय नहीं आ रहा था और वहाँ आ गया तो वहाँ क्या नया बांधा क्या, वही कर्म है यहाँ पर फल देने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है। यहाँ वैसे 9 कर्म नहीं मिल रहे हैं, वहाँ मिल जाते हैं तो फल आ जाते हैं। आएगा इसमें 9 कर्म का, अपन पढ़ेंगे विस्तार से, एक एक कर्म के 9 कर्म देंगे तो आपने को विचार करना रहेगा। हाँ नहीं, स्वप्न का संबंध दर्शनावरण इस कर्म से नहीं लगा रहे। स्वप्न तो फिर वो उसकी ज्ञान की परिणति कैसी बनती है, उसका दिन भर का व्यापार कैसा है, शांत रूप है अशांत रूप है, वो उसकी अलग फिलॉसफी है। हाँ निद्रा कर्म से स्वप्न आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसका संबंध नहीं है। वो ज्ञानावरणी आदि का 6 ऑप्शन क्या बन रहा है, उसमें ज्ञान का विषय क्या बनना है, क्या उपयोग में आनी चाहिए बातें, उसके अनुसार कुछ बन पाएगा। निद्रा से तो निद्रा में दर्शन गुण का घात हो रहा है, और जो स्वप्न आ रहे हैं वो ज्ञान रूप में आ रहे हैं, ज्ञान की परिणतियां हैं। वो विशेष भेद समझ में आता ना, ये स्वप्न आया, इसमें ये देखा, ये देखा, ये बात हुई, ब्ला, इस प्रकार से, तो ये सब ज्ञान रूप है, ये दर्शन रूप नहीं है। और जो निद्रा कर्म हैं सारे, ये सब हैं दर्शन गुण को घातने वाले, ज्ञान गुण में कुछ भी नहीं करते, ये ज्ञान गुण को कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए स्वप्न का कम ज्यादा आना ये दर्शनावरणी कर्म का कार्य नहीं है। ठीक, हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि 9 कर्म नहीं मिले किसी कर्म को और कर्म का उदय तैयार है, तो कर्म कितना तीव्र है उस पर फर्क पड़ता है। कर्म यदि वास्तव में उसका अनुभाग महातीव्र है तो वो 9 कर्म कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेगा, और यदि सामान्य है और उसको 9 कर्म नहीं मिला है तो वो फिर फल नहीं देता, वो वैसे उदय में आकर के निकल जाता है। तो 9 कर्म नहीं मिलेगा तो जैसे मंदिर है तो मंदिर में क्रोधादि कषाय के साधन नहीं मिलते तो कषाय नहीं करता है, और वही तीव्र हो तो मंदिर में आके भी झगड़ा करने लग जाए। आप यहाँ ऐसे कैसे बैठे, ये कोई बैठने की जगह है, यहाँ बैठना चाहिए आपको। अब कोई बात नहीं है, उसने कर दिया, क्रोध कर लिया उसने। उदय मंद सामान्य है, मंद नहीं कह सकते, सामान्य है। उस सामान्य में और थोड़ा सा अपन ने ऐसे साधन मिला लिए कि जिसमें अब वो और हीन हो गया, सामान्य से हीनता की तरफ अपन ने उसमें बुद्धिपूर्वक की शुभ कार्य करें, प्रशस्त कार्य करें, तो अब वह जो सामान्य भी था वो सामान्य से घट करके अल्पता की तरफ आ गया। ऐसा अर्थ पढ़ते हैं इसका। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय से उठाया हुआ भी सोता ही रहे, उस नींद में ही अनेक कार्य करे तथा कुछ बोले भी परंतु सावधानी नहीं होती। क्या बोला नींद में, क्या कहा, क्या करा, वो कुछ भी सावधानी नहीं होती। ऐसा स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म है। और निद्रा कर्म के उदय से अनेक तरह से सावधान किया हुआ भी आंखों को नहीं उघाड़ सकता, नहीं आंखें खुलती। इस प्रकार का कर्म है निद्रा। बस यही 2 टाइप की निद्रा है क्या, तो कहते नहीं और भी है, अपने को समझ में आती है, हमें और भी अनेक प्रकार की निद्रा है, तो आगे की बातें बता रहे। पयला पयलुदयेन
वहे बिलाला चलन्ति अंगायं निद्युदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़े। तीसरा निद्रा कर्म है पयला। पयला यानी प्रचला प्रचला, उसके उदयन यानी उदय से। वहेदी लाला, लाला यानी लार। लार क्या होती है? वहेदी, बहती है, यानी सोते सोते ऐसा सो रहा है कि मुख से लार बह रही है। अंगाइम चलंती, और जो अंग है शरीर के वो कैसे हैं? चलते हैं। चलते हैं, इधर लौट रहा है, उधर लौट रहा है, ऊपर नीचे, करवटे पलटना। बेचैनी में नहीं, वो बेचैनी में तो नींद नहीं आ रही है, ये तो सोते सोते ही घूमता फिरता लौटता। ऐसे कहते हैं ना बच्चे हैं, तो बच्चे लोट लगा के नींद में यहाँ के वहाँ पहुँच गए। ऐसे घूमते घूमते तो बड़े हो जाए तो इतने भले नहीं घूमेंगे, लेकिन फिर भी हाथ पैर चल रहे हैं, पैर मार रहा है, करवटे बदल रहा है। वो सारे जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे हैं? वे प्रचला प्रचला के उदय रूप हैं। और मुख से लार बह रही है। और मुख से लार बह रही है, दिमाग काम करता है, सामान्य रूप में लार नहीं बहा करती, मुख में लार अंदर ही जाती है। अभी किसी का ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ तो उस व्यक्ति ने बताया, मतलब उसको जो ले गए, कि क्या होता है जैसे मुख में लार है, लार तो क्या बनती रहती है और बन करके कहाँ जाती है? अंदर चली जाती है, गले से नीचे उतर जाती है। ये चलता रहता है, इससे मुंह झूठा नहीं हो जाता, ये चला ही करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जो माइंड है वो माइंड क्या है? उस रूप में काम करता है कि वो अंदर जाए, शरीर के अंग उस प्रकार से फंक्शन करते हैं। लेकिन यदि शरीर ब्रेन में काम करने में गड़बड़ आने लग जाए तो क्या होता है? वो अब अंदर नहीं जाएगी, अब वो बाहर जाएगी। यदि मुख से कोई बीमार हो रहा है ना, यदि समझो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे और मुख से लार बाहर लगातार जा रही है, इसका मतलब ब्रेन में कुछ हो सकता है, नस वस फट गई हो, जल्दी से ले जाना अस्पताल में। अगर अंदर जा रही कुछ और भी क्या है, सांस फूल रही है तो हृदय की भी समस्या हो सकती है। लेकिन यदि इस प्रकार का हो रहा है, इसका मतलब मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, कुछ मस्तिष्क में काम गड़बड़ हो रही है। तो रात में कोई सो रहा है उसको मत ले जाना, ये तो निद्रा का बता रहे हैं। ये तो रात में किसी को देखे रहे इनकी लार बह रही है, चलो भैया ने क्या था, आओ देखा ना ताव। ये लार बहना मस्तिष्क ने बहुत अधक वाली दशा में चला गया, ये कहने का आशय था। निद्रा ऐसी हो रही है कि उससे मुख से लार बह रही है, वो अपना नेचुरल काम नहीं कर रही है, इस प्रकार की निद्रा है। और अंग चल रहे हैं, इस प्रकार की निद्रा है। तो इस निद्रा में भी तीव्रता है, इसको बोलते हैं प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला ये सब क्रम से बता रहे हैं, सबसे खतरनाक को पहले और फिर धीरे धीरे घटती हुई निद्रा को बता रहे हैं। इसलिए स्त्यान वृद्धि सबसे तीव्र थी, निद्रा उससे कम, प्रचला प्रचला उससे कम। इसमें नींद तो आ रही थी, सो भी रहा है, शरीर में क्या भर रहे वो भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नेत्रों को उठाया जाए, सावधान किया जाए, तो सावधान नहीं हो पाए। सावधान हो जाता है अच्छी तरीके से उघाड़ने पर, उसको उठाने पर, ऐसा है। हाँ, तो हो सकता है उनको प्रचला प्रचला का, जैसे सोते रहते हैं तो एकदम सोते ही रहते हैं और लोट भी लगाते रहते हैं, पता भी नहीं लगता है, तो उनके कहा जा सकता है। और किसी की बहुत कच्ची नींद होती, जरा सी आहट सुनी वो एकदम उसकी नींद खुल जाती है, तो उस उतनी देर के लिए अलग है। ये समझना ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हमेशा जिंदगी भर एक ही टाइप की आती है, इवन एक रात्रि में भी एक ही टाइप की नहीं रहती है। 8 घंटे कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोते समय उसके अब निद्रा है कि प्रचला प्रचला है कि स्त्यान वृद्धि है, तो ऐसा नहीं 8 घंटे लगातार एक जैसे ही रहेगा, जिससे चालू किया अंत समय तक वही रहेगी। ये बदला करते हैं, जैसी उसकी प्रगाढ़ता बन जाए, जैसा शरीर का परिणमन बन जाए और जैसा उसके निमित्त से आत्मा का हो जाए, अथवा जिस कर्म का जितनी तीव्रता से उदय आ जाए, उसके अनुसार वो व्यवस्था बनती है। बात आई समझ में? फिर है निद्र उदये, चौथी निद्रा है निद्रा, निद्रा मात्र। वहां निद्रा डबल करी थी, अब यहां मात्र निद्रा का उदय है। तो उससे क्या होता है? गच्छन्तो ठाई, गच्छन्तो है जाते हुए, इस प्रकार की निद्रा है। चलते चलते सो जाता है, खड़े खड़े सो जाता है, बैठे बैठे खड़े खड़े फिर बैठ जाता है, बैठ करके लेट जाता है,
मतलब इस प्रकार की निद्रा चल रही है। ऐसे होता है ट्रेन में, आपने देखा हो कई बार, ट्रेन में जा रहे हैं, जाते आप लोग नहीं, बम्बई के लोग ट्रेन में जा रहे हैं और खड़े खड़े ही सो रहे हैं, मालूम पड़ा पूरी नींद नहीं, खड़े खड़े निकल गई। 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, 3 घंटे 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, तो कहाँ सोएंगे? ट्रेन में ही सो जाएंगे। बैठे बैठे तो खड़े खड़े ही सो जाएंगे। चलते रहते सब बच्चे रहते हैं, बच्चे के साथ काफी होते हैं, चल रहे थे, चलते चलते नींद ऐसे आ गई, खड़े खड़े सो गया वो और फिर गिर पड़ा। अपन के साथ भी हो सकता है, पूजा कर रहा हो कोई व्यक्ति, पढ़ ही रहा हो, सो ही रहा हो, सो क्या रहा, सामयिक कर रहा हो, खड़े खड़े कर रहा था, तो नींद आने लगी, सो भी गया, एकदम गिरने जैसी हालत हुई तो एकदम उड़ गया या गिर ही गया समझ लो, वैसा ही बन सकता है। तो इस प्रकार की जो निद्राएं हैं उसका नाम है निद्रा नाम का दर्शनावरणी कर्म। ये भी निद्रा है, ये सामयिक नहीं है। सामयिक है उस काल में जितनी सामयिक है, बाकी काल निद्रा समझ लेना। इस प्रकार से 2 निद्रा कर्म है। प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है और हाथ वगैरह अंग चलते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता। देखो, इसको सावधान किया जाने पर सावधान नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं कह रहे, ये सावधान नहीं है, यानी विशेष ज्ञान नहीं चल रहा, गाढ़ी निद्रा है ये भी, इस प्रकार से समझना। तथा निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, इत्यादि क्रियाएं करता है। यह निद्रा कर्म है। अब अंतिम कर्म है, इसका नाम है प्रचला। पहले प्रचला थी, अब मात्र प्रचला कर्म। पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलीय सुवे सुतोवी ईसम जानदी मुहुम सोवदे मंदम। पयल उदयेण, प्रचला कर्म के उदय से जीव ईसु उन्मीलीय सोवई, ईशु यानी थोड़ा, के थोड़ा सा बंद करके सुबह यानी सोता है, इस प्रकार की निद्रा है। और सुतो भी, सोते हुए में भी ईसम जानदी, थोड़ा थोड़ा जानता है। और मुहुम सोवदे, और थोड़ा थोड़ा मंद सोवद यानी सोता है, थोड़ा थोड़ा सोता है और मंद सोता है, थोड़ी देर के लिए सोता है, थोड़ा जागता रहता है, थोड़ा सोता रहता है। कई बार दिन में होता है, दिन में सो रहा है तो घर में क्या हो रहा है, मतलब हमको सोते सोते सब था, कौन आया, किसने क्या बात करी, लेकिन सो रहे थे, सो भी रहे थे लेकिन पूरे नहीं सो रहे थे, जाग भी रहे थे, थोड़े थोड़े सो रहे थे, थोड़े थोड़े जाग रहे थे। तो कोई बोला अच्छा, मतलब 5 मिनट सो रहे थे, 5 मिनट जाग रहे थे, कि नहीं 10 मिनट में ही सो भी रहे थे और जाग भी रहे थे। और बीच में थोड़ी देर के लिए ऐसा भी होगा कि क्या हुआ, कौन आया, वहाँ हम आए थे, पता नहीं लगा, तो बीच में थोड़ी देर के लिए दूसरी निद्रा हो गई और बाद में वापस से क्या आ गया, फिर से प्रचला में आ गया। जैसे यहाँ बैठ के अपन प्रवचन चल रहा हो तो थोड़े थोड़े सुनते भी रहते हैं और थोड़े थोड़े सोते भी रहते ना। आप तो सब जाग रहे हो अभी, कम से कम निद्रा कर्म के प्रकरण में तो जाग लें, फिर उसका फल आएगा तब अलग बात है। ऐसा होता है कि नहीं, क्यों महेश जी? और फिर क्या, जैसे ही जागता है तो व्यक्ति ऐसे ही यूं करता है, हाँ हम सुन रहे हैं, अब पता नहीं वो किसको बताता है, वक्ता को बता रहा है कि आसपास वालों को बता रहा है कि खुद को ही बता रहा है, नहीं सब ज्ञात है हमको। कई बार क्या मायाचारी से भी करना पड़ता है कि हाँ हम जाग ही रहे थे, वो जागते जागते हमें कब प्रचला से निद्रा बन जाए और निद्रा से फिर वापस प्रचला बन जाए और प्रचला से फिर वो जागृति हो जाए। प्रचला में भी सुन लो प्रवचन तो क्या दिक्कत है, ईसम जाने दी, थोड़ा थोड़ा तो जान ही लेगा ना भाई, कुछ नहीं से तो कुछ तो ही जाएगा, तो भले ही है, क्या पूरे सोता हो तो उससे तो भले ही है, थोड़ा तो जान ही लिया। लेकिन भाई जागृत होकर के जानेगा तो ही तो बुद्धि लगेगी, नहीं तो जागृत होकर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझ का विकास कैसे होगा। हर चीज जागते हुए में ही समझ में आती है, निद्रा में तो घात ही हो रहा है ज्ञानों का, दर्शनों का।
अशुभ कार्य में भले सो जाए, अप्रशस्त कार्य में सो जाए, शादी का फंक्शन हो, बारात आने वाली हो, तब प्रचला आ जाए तो चलेगा, निद्रा भी आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन तब नहीं आती है, इधर ही आती है। इस प्रकार का ये कर्म का उदय, प्रचला कर्म का उदय। प्रचला कर्म के उदय से यह जीव कुछ कुछ आंखों को उघाड़ कर सोता है और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, बार बार, मुहिम यानी बार बार, मंदम सोवदे, थोड़ा थोड़ा शयन करता है। यह निद्रा श्वान के समान है। श्वान यानी जैसे कुत्ता है तो वो सोता है, पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अटेंटिव है, अलर्ट है। थोड़ी सी आहट वगैरह हो तो उसको एकदम चौकन्ना हो जाता है, न सो भी रहा है लेकिन जागने के लिए रेडी है, तैयार है। ऐसा गाढ़ा नहीं सो रहा कि सोया तो सोया, घोड़े बेच के सो गए, घोड़े बेचते ही नहीं कभी, उसके घोड़े ही नहीं है, लेकिन क्या बेचेंगे। इसलिए यह सब निद्राओं से उत्तम निद्रा मानी गई है। कहा है ना ऐसा, सब निद्राओं से उत्तम है। 5 प्रकार की निद्राओं में यदि उत्तम है अर्थात सबसे कम अनुभाग वाली है तो कौन सी है? प्रचला है। और सबसे तीव्र अनुभाग वाली है सो स्त्यानुवृत्ति। ये कर्म बताइए, अच्छा करा, ये सबसे बढ़िया कर्म है। क्यों? मतलब हमको कम से कम कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हम सो क्यों रहे हैं, क्यों सो रहे हैं। आपने बताया था कर्म का उदय है, कर्म का उदय है तो सो रहे हैं। एक बार एक क्लास में बताया तो शाम को ही फिर एक दूसरे भाई थे तो वो प्रवचन किया तो उनकी सभा में 2-4 लोग सोने लगे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई सो क्यों रहे? बोले सुबह पंडित जी ने बताया था, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? कर्म की है। कर्म का उदय आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे तीव्र कर्म का उदय है तो हमको यही नींद आ रही है। ठीक है ना बात? कर्म के उदय के बिना ये क्या? कर्म के उदय से आती है कि नहीं आती है? आती है ना, तो कर्म का उदय आ गया कि ठीक है कर्म का उदय आ गया, ये बात सही है। लेकिन सब जगह तुम्हें कर्म का उदय वैसे ही आए तब तो हम मान लेंगे कि हाँ कर्म का उदय ही है। शरीर में पीड़ा हो रही तो आप यहाँ आके चिल्ला रहे हो, तो यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? घर में भी चिल्लाता था, मतलब पीड़ा ऐसी हो रही है कि यहाँ भी दुखी है वहाँ भी दुखी है, समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम यहाँ ही इस ही समय में निद्रा को ले रहे और अन्यत्र तो एकदम इतने सावधान, इतने जागृत कि कोई अपना कुछ ले नहीं जाए, कुछ खो नहीं जाए। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो? बहाना बना रहे हो। आगम को पढ़ करके भी आगम का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। आगम में ये नहीं बताया था कि निद्रा कर्म आता है तो तुम सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं करेगा। वो तो ये बता रहे थे कि निद्रा लेना स्वभाव से विपरीत है। थोड़ी सी भी निद्रा आए तुम्हारे गुणों का घात हो रहा है। देखो कौन से कर्म के अंतर्गत है? घातिया कर्म में, दर्शनावरण। घातिया यानी क्या है? घातिया का कार्य जीव के गुणों का घात करे, यानी सो रहे हैं तो जीव के गुणों का घात हो रहा है, कुछ उपलब्धियां नहीं हो रही है। सोना पड़ता है ये अलग बात है, लेकिन जब सोना पड़ भी रहा है तो कुछ प्राप्ति नहीं हो रही जीव को। ये मनुष्य के व्यवहार के अंतर्गत शरीर इस प्रकार का मिला है कि निद्रा की एक समझो थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होने से उसको जीव का स्वभाव नहीं माना जा सकता। मनुष्य शरीर है, भोजन करना पड़ता है, तो भोजन करना कोई जीव का नेचर नहीं है, स्वभाव नहीं माना जा सकता उसको। यदि कोई रोगी है, रोगी को औषधि लेनी पड़ रही है तो ले रहा है, लेकिन लेने में उसको स्वभाव नहीं माना जा सकता कि औषधि लिए तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि तुझे विकार है इसलिए लेनी पड़ रही है। विकार ही नहीं होता तो जरूरत ही नहीं। ऐसे ही ये सारी चीजें तो विकार रूप है, ये अपने को स्पष्ट होना चाहिए। और अपने को ज्यादा नींद आती हो तो कर्म के ऊपर नहीं ढूंढना चाहिए, अपना पुरुषार्थ इस रूप का बनाना चाहिए कि जिससे वो नहीं बने। क्या है कि घर में खूब सारा काम करके आया व्यक्ति, खूब थक हार के आया, अब बैठा यहाँ पे आके, तो अब क्या करेगा? और ध्यान भी ठीक है, सुना नहीं, कोई परीक्षा तो हो नहीं रही है, कोई देख तो रहा नहीं है, सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक, तो मन हो जाता है फ्री। तो उसको लगता है चलो अब यहाँ पर अपन आराम से आराम कर सकते हैं। यद्यपि भाव ऐसा नहीं रहता है, जो भी सुनना चाहता है सुनने के भाव से आता है, लेकिन फिर वो शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि शरीर बेचारा क्या करे,
ढीला पड़ गया तो पड़ गया, और यदि इतना नहीं हो तो वो सावधान भी रहता है। रुचि की भी बात है, एक जिज्ञासा की भी बात रहती है। जिज्ञासा हो तीव्र तो नहीं सो सकता, तीव्र जिज्ञासा में नींद नहीं आती। तीव्र जिज्ञासा हो कल क्या होने वाला है, भारत पाकिस्तान के मैच का क्या होगा, क्या होगा, कहाँ कैसा खेला जाएगा, नींद नहीं आती लोगों को। क्या होगा कल, कल कार्यक्रम सब कैसे होंगे, कल वो बेटी आने वाली, वो उसका बालक आने वाला है, उसके जवाई आने वाले, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो चिंता में लोग बोलते ना नींद ही नहीं आई। न तीव्र जिज्ञासा है क्या होगा क्या होगा। ऐसी जिज्ञासा आगम में क्या है, मेरे लिए क्या दिया गया है, क्या तत्व आ रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो उस जिज्ञासा में नींद का आना असंभव है। वो नौकर्म मिल ही नहीं रहा उसको कि मिले, और एक शांति मिल गई, विकल्प समाप्त हो गए तो नौकर्म मिल गया, सो जाओ। ज्ञानी मतलब वो कर्म के निमित्त से। तो बांधने की बात नहीं कर रहे हो अपन, तो उदय की बात कर रहे हैं। बांधने की बात अपन एक प्रत्यय अधिकार आएगा इसमें, उसमें देखेंगे, वो आगे आएगा। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के निद्रा संबंधी कर्म हुए। समझ में आए, इसमें किसी को कोई शंका है? नहीं है। 4 प्रकार के और दर्शनावरणी कर्म है, उसको आगे देखेंगे, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शनावरण। अब इसके आगे कर्म है वेदनीय। वेदनीय कर्म है 2 प्रकार का, वही लिखा है। वेदनीय कर्म के साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ऐसे 2 भेद हैं। क्या अर्थ है इनका, तो अपन ने पहले कर लिया था। वेदनीय के अर्थ में जो 5 इंद्रिय के विषयों का अनुभवन है वह वेदनीय है, उसमें सुख स्वरूप अनुभवन वह साता वेदनीय, अशुभ स्वरूप अनुभवन वह असाता वेदनीय। वह कर्म जिसमें निमित्त, यह होने में जो कर्म निमित्त हुए उसका नाम है साता असाता वेदनीय, और आगे आएगा तो समझ लेंगे। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म भी साधारण रीति से 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इनमें दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा एक मिथ्यात्व रूप ही है, तथा उदय सत्ता की अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त प्रकृति, इन 3 भेद स्वरूप है। अपने बोर्ड अब कल लिख लेंगे यहाँ बोर्ड पे। मोहनी के 2 भेद करना, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। 2 कर्म है ना मोहनी के, तो दर्शन मोहनी किसका क्या काम करेगा, श्रद्धान नाम के गुण का घात करने में कारण बनेगा। क्या करेगा दर्शन मोहनी, श्रद्धान नाम का जीव का गुण है जिसको सम्यक्त नाम से कहा था, उसका घात करने में कारण बनेगा। और दूसरा कर्म का नाम है मोहनीय में चारित्र मोहनीय। वह क्या कार्य करेगा, जीव में चारित्र नाम का गुण है, उस चारित्र नाम के गुण का घात करने में कारण बनेगा। इस प्रकार से 2 कर्म के प्रकार हैं मोहनीय में, वे 2 अलग अलग गुणों का घात करने में कारण बनते हैं। ठीक है। अब ये श्रद्धान क्या है, चारित्र क्या है, तो ये अपन ने पहले समझे हैं। श्रद्धान यानी जीव में भरोसा किस बात का है, ट्रस्ट, मान्यता किस प्रकार की है, उसको बोलते हैं श्रद्धान। और जीव की लीनता किस में है, लीनता को बोलते हैं चारित्र। राग द्वेष में लीनता है अथवा बाह्य पदार्थों में लीनता है, किसमें मग्न हो रहा है, उस मग्नता का नाम चारित्र होता है। और उस मग्नता के साथ में या उसके पहले ही जो मान्यता चल रही कि आप मानते क्या हो, जैसे औषधि ले रहा है कोई व्यक्ति, रोगी है और औषधि ले रहा है, तो लीन काय में है, उसका चारित्र कैसा चल रहा है, औषधि लेने रूप, औषधि को प्रेम से ग्रहण कर रहा है, औषधि में मग्नता है। और उससे पूछा जाए कि आप प्रेम से ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप औषधि को मानते कैसा हो, अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो, हमेशा लेनी चाहिए ऐसा मानते हो कि नहीं लेनी पड़े ऐसा मानते हो, तो क्या कहेगा कि नहीं लेना पड़े ऐसा मानते हैं। तो मान्यता में क्या है कि यह लेने लायक नहीं है, इसको ग्रहण नहीं करना पड़े, ये अंतरंग का भाव है। और बाह्य में क्या दिख रहा है कि इसकी मग्नता लेकिन औषधि में है, लीनता है, किसी की नहीं भी है, किसी का चारित्र इतना भी बढ़िया है उदाहरण में। तो ये 2 अलग अलग कार्य जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम है श्रद्धान नाम का कार्य और एक है चारित्र नाम का कार्य। तो जो दर्शन मोहनी है गुरुजी, जो दर्शन मोहनी है वो क्या करता है, वो इस श्रद्धान का घात करता है, और चारित्र मोहनी उस लीनता का, तो लीनता तो होगी
पर पदार्थों में लीनता हो रही है, इसका मतलब चारित्र का घात हो रहा है। और निज स्वभाव में लीनता है, मग्नता है, आत्मा का जैसा स्वभाव है उसमें मग्नता हो तो इन्हें घात नहीं हो रहा है, स्वाभाविक कार्य चल रहा है। शरीर में मग्नता है, टीवी देखने में मग्नता है, भोजन में मग्नता है, व्यापार धंधे में, धन में, पत्नी में, बच्चे में, परिवार में मग्नता है, लीन है परिणाम, यानी वो सारा का सारा चारित्र गुण जो है वह घात हो रहा है, आनंद को देने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। ऐसा है। ऐसा जो दर्शन मोहनी है वो है 3 प्रकार का, और चारित्र मोहनी है 25 प्रकार का, दोनों मिला के कितना हुए 28। अब यहाँ पर दर्शन मोहनी का स्वरूप बताएंगे थोड़ा सा, वो अपन कल से करते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी के में बंध एक का ही होता है और फिर बाद में वो 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसी के लिए आगे गाथा है, वो देखा जाएगा। तो ये बंध, उदय, सत्व, ये 3 शब्द आए हैं। बंध यानी बंधन करना, उदय यानी वो जो कर्म फल में दे रहा है, और सत्ता यानी स्टॉक में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे बंधन की अपेक्षा से तो एक का ही बंधन होगा, लेकिन उदय और सत्ता वह 3 प्रकार की हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब इनकम एक की ही करी हमने, वस्तु एक ही लाए हैं, तो फल 2-3 रूप में कैसे मिल जाएगा? तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोच के आना। बाजार से गेहूं तो हम एक ही प्रकार का लाए हैं, लेकिन व्यंजन इतने सारे हमारे बन सकते हैं क्या? बन जाते हैं। ऐसे इसमें भी कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा एक ही कर्म 3 रूप होता है, उसको अपन देखेंगे आगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी